आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत और मैं हूं अर्जिता। बिहार में लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी तापमान उबाल मारने लगा है। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को जातीय गणना की रिपोर्ट जारी करने के बाद से राज्य की सियासत में जाति की राजनीति तेजी से शुरू हो गई है। प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जातियों को रिझाने में जुट गई हैं, लेकिन इनमें भी खासकर 14% आबादी वाली जाति यादव को लेकर राज्य के दो प्रमुख दल आरजेडी और बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। यूं तो यादव आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन जाति गणना के बाद बदले पॉलिटिकल सिनेरियो में बीजेपी ने हाल ही में यदुवंशी सम्मेलन का आयोजन कर हजारों यादवों को पार्टी में शामिल कराकर अपनी ताकत दिखा दी है और आरजेडी के कोर वोट बैंक को औपचारिक रूप से छेक लेने की रणभेरी भी बजा दी है। इसके साथ ही अब आरजेडी और बीजेपी के नेता आमने सामने हो गए हैं। दरअसल गोवर्धन पूजा के मौके पर बीजेपी ने पटना में यदुवंशी मिलन समारोह आयोजित किया। पार्टी का दावा है कि इसमें 21,000 से ज्यादा यादवों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में बीजेपी में यादव समाज से आने वाले नेता नित्यानंद राय छाए रहे। इस दौरान उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमकर घेरा। नित्यानंद राय ने यह बात समझाने की कोशिश की कि लालू ने इतने साल तक यादवों के नाम पर सिर्फ राजनीति की, उन्होंने समाज का नहीं बल्कि अपने परिवार का ही भला किया। यही नहीं, आरजेडी और बीजेपी के बीच यदुवंशियों पर शुरू हुई बहस में गाय की भी एंट्री हो गई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने यदुवंशी सम्मेलन में ऐलान किया कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो गौ हत्या पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाएंगे। उन्होंने आरजेडी नेताओं पर गौ हत्या को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। नित्यानंद राय ने लालू यादव को चुनौती दी कि वो तेजस्वी यादव के राघोपुर में सार्वजनिक चर्चा आयोजित करवा ले, साबित हो जाएगा कि कौन गोभक्त है और कौन गो हत्यारा। अब नित्यानंद राय ने वार किया तो सामने से पलटवार होना तो लाजमी था। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने बीजेपी के पूरे गणित को सुलझाते हुए जमकर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जाति गणना में यादवों की जबरन आबादी बढ़ाने का आरोप लगाया था। अब वही पार्टी यदुवंशी सम्मेलन कराकर यादवों को लुभाने में जुटी है। बीजेपी भटक गई है, उसके पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए ये सब काम कर रही है। दरअसल नित्यानंद राय भी उसी यादव बिरादरी से आते हैं जिससे लालू यादव हैं। यादव वोट बैंक लालू की पार्टी आरजेडी का बेस रहा है। अब नित्यानंद राय के सहारे बीजेपी की नजर यादव वोट बैंक में सेंध लगाने पर है। नित्यानंद ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा था कि आपने यदुवंशियों के लिए कुछ नहीं किया। जब चारा घोटाला में जेल गए तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर गए। राबड़ी से ज्यादा योग्य लोग आपकी पार्टी में थे। यादव कुल के किसी नेता को आपने क्यों सीएम नहीं बनाया? अपनी पार्टी को आपने सीएम बना दिया। अब जरा यादव जाति का बिहार में राजनीतिक समीकरण समझाने की आपको कोशिश करते हैं। दरअसल नीतीश सरकार द्वारा हाल ही में कराई गई जाति गणना के आंकड़ों के मुताबिक आबादी के हिसाब से बिहार में यादव सबसे बड़ी जाति है। यादवों की संख्या राज्य में लगभग 14% है। इस जाति का वोट बैंक किसी भी पार्टी की जीत हार में बड़ा फैक्टर निभा सकता है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी इसी जाति को केंद्र में रखकर अपनी राजनीति करती आई है, मगर बीजेपी ने आने वाली लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने आरजेडी के वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद शुरू कर दी है। जातीय गणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में यादवों की संख्या 14.26% है। अगर इनमें से 20-30% यादवों को पार्टी ने अपनी ओर कर लिया तो वो 3-4% हो जाती है। इतनी आबादी बीजेपी के कोर वोटर मानी जाने वाली कई जातियों पर भारी पड़ेगी। पार्टी का मानना है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में यादवों ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दिया था। उसे और पक्का करने के लिए ही भाजपा इस बार बढ़ चढ़कर सामाजिक सम्मेलन करने जा रही है। तो वही दूसरी तरफ लालू यादव की पूरी कोशिश है कि बीजेपी के पाले से सवर्ण वोटों को, खासकर भूमिहारों को अपने पाले में करें। बिहार में जातीय गणना के आंकड़ों के हिसाब से भूमिहारों की आबादी 2.86% है। इससे पहले ये आंकड़ा करीब 4.5% था। दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार का समीकरण कुछ और था। 2014 में जेडीयू के अकेले चुनाव लड़ने से लड़ाई त्रिकोणीय हो गई थी, जिसका लाभ बीजेपी को मिला। वहीं 2019 में जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने के कारण बीजेपी को 100% 17 सीटों पर सफलता हासिल हुई। इस बार चुनावी समीकरण अलग है। भाजपा के साथ छोटे दल है तो दूसरे खेमे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ जेडीयू भी खड़ा है। 2015 के विधानसभा चुनाव का समीकरण लगभग यही था। उस चुनाव में महागठबंधन को 2/3 सीटें मिली थी और उस चुनावी परिणाम से कहीं ना कहीं घबराई बीजेपी अब आगामी लोकसभा चुनाव में तमाम प्रयास करती दिख रही है, जो अब तक उसने नहीं किए। ऐसे में देखना होगा कि बिहार के यादव इस बार किस पार्टी पर अपना भरोसा जताते हैं और इनका कीमती वोट किस पार्टी के पाले में जाता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। हमारा वीडियो पहली बार YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे Facebook पेज को लाइक करें और बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।